कार्ड का हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, शादी ने तो कह दिया कि कार्ड से जो है ना वो जमाने का पता चल जाएगा जो बात करेंगे। अच्छा, मैं पहले बता देती हूँ कि मैं जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, व्हेन आई वाज अ किड, तो मुझे याद है कि वो 1 रुपए के कार्ड, वो जो जिसपे स्टार्स की पिक्चर्स होती हैं और वो एक प्लेन सा कार्ड होता है, उसके पीछे आप लिखते हैं। जो बहुत महंगा वाला होता था वो 5 रुपए का मिलता था या 7 रुपए का मिलता था। और मेरे पास आई स्टिल गॉट सम कार्ड्स जो किसी दोस्त ने स्कूल वगैरह में लिखे हैं अभी होती है जो, हाँ, वो डब्बे में डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एग्जैक्टली। तो आप चांद से होती है, सितारों से नहीं। अच्छा, इस चीज की मुझे आज तक समझ नहीं आई, लेकिन जिसके लिए भी ये लिखते थे कभी उसको देने की जरूरत नहीं हुई। अच्छा, वैसे ये मैं पूछूंगी कि आपने अब ये कार्ड मेरे दोस्त अच्छा, आप लिखते थे वैसे उनके लिए कभी शेर? असल में चूंकि मेरा शुरू से रुझान था ना, तो ये शेर की जिम्मेदारी, खुतूत की जिम्मेदारी, जो दिल का हाल कहने की जिम्मेदारी, वो सारी जिम्मेदारी मेरी होती थी। मैं अपने दोस्तों का ऐसा पीर था जिसकी तावीज़ से सारे ताले खुल जाते थे। वाह। तो कभी किसी ने पूछा नहीं कि यार ये जो जिसकी चाबी से सारे ताले खुलते हैं वो चाबी हमें मिला दो या वो दिखा दो? कोई दोस्त पकड़ा नहीं गया इस तरह? नहीं, बस वो लिखवा लेते थे जो भी जिसके दिल का हाल था। बड़ी अच्छी मेमोरीज थी वैसे वो। अच्छा, मैं आपसे नादिया साहबा जानना चाहूँगी, आपने कभी किसी को कार्ड शार्ड लिखा, किसी दोस्त को, या कोई कार्ड संभाल के रखे हैं? जी, जहाँ तक तो मेरी फीमेल फ्रेंड्स वगैरह वो तो कार्ड्स वगैरह बचपन में देते हैं, मेरे ख्याल से मामूल है, सभी देते हैं। और जहाँ तक वो स्पेशल रखने वाली बात है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पैदा भी नहीं हुई थी तो ना वाज एंगेज्ड। अच्छा। तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, तो वो जैसे जैसे हमारी ग्रूमिंग हुई, बड़े हुए, तो ऑब्वियसली नेचुरल मेरा फियांसी है। नहीं तो आप जी वहाँ से तो कार्ड आते होंगे, इजहार कर रहा हूँ, देख ले। तो वो कार्ड वैसे जब आप बड़ी हो गई होंगी वहाँ से तो आते होंगे। वहाँ से तो वो जो कार्ड्स आते थे वो मैंने आज तक संभाल के रखे हुए हैं, बड़े ख्याल से। वो मेरी ज़िंदगी का शायद असासा है और बड़े स्पेशल है, तो जाहिर है वो कार्ड तो मैंने संभाल। नहीं, ये बड़ी खूबसूरत मेमोरी होती है कि आपको वहीं से कार्ड आते जहाँ से जहाँ जिसके लिए शेर लिखे पैदा होने से पहले जिससे आप मंसूब हो जाए। बिल्कुल। मैं रोगी साहब आपसे भी ये सवाल पूछूंगी, जो शायर होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट शाजी जी, नहीं शायर आप जो चाहिए, आपने शुरू में कहा था कि मैं आज सीरियस शो नहीं करूंगी, नॉन सीरियस शो करूंगी। तो जो शायर होते हैं, सिंगर्स होते हैं, क्रिएटिव काम जो भी कर रहे हैं, क्रिएटिविटी बड़ा मुश्किल काम होता है, वो थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं। तो फिर आपने कभी ऐसे किसी को, जैसे शाजी बताते हैं वो दोस्तों की हेल्प करते हैं, तो आपने कभी किसी को फर्रे फेंके हों, कभी कुछ चिट्ठियाँ फेंकी हों, भेजी हो, किसी और के हाथ लग गई हो? बिल्कुल ऐसा। हमारा असल में इलाका जो है ना जी, उसकी गुंजाइश ज़्यादा नहीं, उसकी गुंजाइश वहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा, नंबर 1 मेरी बात सुनिए, हमें मौका, एक बंदे को मौका ही ना मिले बचपन में। हमारा इलाका है माशाल्लाह जी, मियाँ वाली। और मियाँ वाली जी सर, लेकिन मैं आप बताऊँ, हर वक्त का, हर अहद का, मैं इसको जबर नहीं कह रहा इस रवायत को, मगर जबर का भी एक हुस्न होता है। मिसाल के तौर पे अब ये जो फौरी राब्ते हैं, इससे वो जो एक चाम था, वो जो एक गैप था, मिसाल के तौर पे आप अंदाज़ा करें कि चिक के पीछे से या दरवाजे के पीछे से एक हाथ आपको नजर आना है, वो दोबारा 2 महीने बाद नजर आना था। ये तो हम राजी दिल की बातें बता रहे हैं। उसका एक आप बीती कहते हैं, आप बीती, उसका एक अपना हुस्न था, उस इंतजार का, उसका बिल्कुल। पर मियाँ वाली जी हमारा क्योंकि जरा सख्त समझा जाता है कुछ मामलात में ये भी चीज़ें शामिल है। हाँ, बचपन में ये होता था कि दोस्तों को कार्ड दे दिए ईदों पे। ये एक दोस्त हैं जो एक अच्छी दोस्ती होती है इंसान की, बचपन में जो दोस्त बनते हैं, स्कूल फेलो बनते हैं, क्लास फेलो बनते हैं, पड़ोसी बनते हैं, तो वो माहौल होता था। रोमांटिक होते हैं, इनके बारे में बहुत मशहूर है। शायर हजरात के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। अब ये माहौल इधर आ गई, बहुत ही ज़्यादा, इसमें गहराई नज़र आ रही है ना सर आपको थोड़ी, तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। सिंगर के बारे में मशहूर होता है सर। अक्सर कहा जाता है कि दुख में गाते हैं, लेकिन सबका नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, कुछ शौक़ रखते होंगे किसी मामलात में। लेकिन आजकल जो मईशत के आपके हालात चल रहे हैं, मैं फिर दोबारा बात लाना नहीं चाहता था क्योंकि आपका शो आज कुछ और स्टाइल का है। कोई बात नहीं, हकीकत बता दें। तो मईशत के जो हालात हैं, मेरे ख्याल में वो इस मामलात में लोग बेहतर है कि ना जाएं, अपने काम पे तवज्जो दें, जो अपने घर वालों का रिस्क है वो कोशिश करें कि पूरा करें। अल्लाह ताला देता है, मेरा मालिक ही देता है, कोशिश मेहनत करें और अपने काम में जारी रहें बस। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन जाहिर है कि जो हालात है बड़े डिफिकल्ट है, उस पर लोग कहते हैं कि तेरे बाजो हंसिया नहीं मैं, वैसे गाना है जैसे शान होगी का, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा गुनगुना भी दें, फिर मैं वसी साहब से जो थोड़ा सा वो जो आपने बॉल इधर डाली है ना,
वो रोमानवी शायरी वाली। और यकीन करें कि ये मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे जितना मेरे अंदर से बातें नहीं निकल पा रही ना, वो इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपने ये आप पहले ये गुनगुनाने तेरे बाजू हंसिया नहीं है, और फिर मैं आपसे पूछूंगी आपने ये लिखा किसके लिए था और क्यों लिखा था, थोड़ा सा गुनगुना दे। जी जी मैं आपको सुनाता हूँ। ये किसके लिए आपने कहा है कि मैं फंसिया नहीं, अभी मैं हूँ, मौजूद हूँ, यानी उनको बताने की जरूरत थी कि अभी मैं मौजूद हूँ, कुछ हुआ नहीं। हाँ मेरे साथ हालात मेरे खराब जरूर हुए हैं लेकिन फिर भी मैं कायम हूँ। अच्छा इसमें इस शायरी में और आपके गाने में एक जिसे कहते हैं ना शोखी भी है और तकलीफ भी है महबूब के जाने की या इग्नोर करने और की, उसको बताने का एक तरीका भी है कि मैं अभी मौजूद हाँ, और कमिटमेंट भी है ना। तो देखो तुम्हारे बाद में हंसा नहीं, कायम भी तुम पे हूँ। यस, ये मजे की बात है, ये बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन है। तुम चले गए तो तुम्हारे बाद में हंसा नहीं हुआ। नहीं तो फिर आपने कभी वैसे किसी को कहा है कि देखो तुम चले तो गए लेकिन मैं तो कायम हूँ, हंसा नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ यहाँ पर? मेरे जी क्योंकि एक हमारे शायर हजरात हैं जुमशेद नासिर साहब, वो बहुत इसी तरह के इंसान हैं, उनको तकालीफ कुछ ज़्यादा ही है माशाल्लाह इस मामलात में और इस मामलात में, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। और ये तर्जुमानी देखें जी, अगर मैं गा रहा हूँ या वो लिख रहे हैं, सिर्फ हमारी नहीं है, ये उनकी है जिनके साथ ये मामलात हुए हुए हैं, जज्बात उनके सारे। यही तो मतलब वो करोड़ों लोगों की आवाज़, सर वो मतलब वो बनता है आवाज़, कुछ चीजें उसके साथ नहीं होती लेकिन उस फील के साथ वो कोशिश करता है कि उसको परफॉर्म कर सके ताकि वो उनके दिल तक पहुंच सके और वो उसकी तर्जुमानी हो सके। वैसे आजकल पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि तेरे बाजू वो अलग बात है कि अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा हंसना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, हंसना चाहिए, सियासत में भी मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक बाय द वे। मसीह साहब अब कमिंग बैक टू यू, मुझे बताएं कि उन्होंने तो बता दिया कि वो बचपन से एंगेज थी, तो वो कोई कार्ड से एंगेज नहीं था और मियाँ वाली का तो हमें पूरा बैकग्राउंड जो है वो रोकड़ी साहब ने बता दिया कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं था। अब मुझे आप बताएं कि आपका क्या चक्कर था? मेरी तो बस एक मोहब्बत की शादी है और क्या, और वो कायम है माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये वो वाली मोहब्बत है जो पहली बार हुई और पहली बार में तय कर लिया कि शादी करनी है, या ये होती रही फिर नहीं, मैं एक ही मोहब्बत वाला आदमी। अच्छा हाँ एक ही। और ये दो तरफा मोहब्बत का सिलसिला था? दो तरफा मोहब्बत है माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है। आपने वहीं पर लेटर्स डाले और फिर वहाँ से जवाब भी आ गया? हाँ उस जमाने बहुत लेटर्स मैंने बहुत बड़े लिखे। अच्छा, मुझे चूँकि शौक भी था कुछ लिखने का, तो बड़े तवील मैं लेटर लिखा करता था। मुझे आपने याद कराया तो लेटर अब हम सब दोनों से पुराने हैं। हाँ नहीं हम सबसे पुराने हैं, हम सबसे पुराने। और उधर नुकसान पता की होता है निशान कि हर चौथे छवें रोज मेरी बीवी ना लेटर ले आके मेरे सामने धर देती है। पहले ऐसा क्यों नहीं करता? पहले ऐसा थे हुण है हो तुसी नहीं वो एज एक होता है कभी आप वाले में सारे जी जो सारे सबूत मौजूद नहीं जो मैं की करा अच्छा मुझे लगता है ये सारी बीवियों में ये मसला है। वो खातूनों के करिए सारी बीवियों में मसला है। कोई बात नहीं, बीवियां ऐसी होती हैं। हाँ ठीक है, होना भी चाहिए। ऐसी होती हैं, थोड़ी सी जज्बाती होती हैं। एक सेंस इनमें कैसी होती है, मतलब अब जहाँ गए इनको पता चल जाता है ये क्या मामला है। नहीं जहाँ आप ना भी जाए वहाँ भी पता लगेगा। इरादा करें आप इरादा करें वो दिल को दिल से राह होती है ना, और अन्य वाह होती है। अच्छा आपको वैसे कभी आपने अपनी अभी जो दिल में ख्याल फूटता नहीं है ना वो उन तक पहुँच जाता है। ये वेव्स सर कोई है कोई ऐसी जो पहुँच जाती है? नहीं बस आपको तजुर्बा ज्यादा है। मेरे ख्याल में कुछ वेव्स भी हैं, कुछ सच्ची बात सीरियस नोट पे चली जाएगी, कुछ हमारे खास तौर पे इस पूरे खत्ते का जो बेशतर मर्द है ना उसने ज्यादती भी की है यार, उसने अपना एतबार खोया भी है और सामने जिससे नताइज सानू पकड़ने का मुझे बड़ी बात की है इसको जी मैंने बड़ी बात की है क्योंकि वो आपने कर दिया है कि ये गड़बड़ करेगा तो वो साइकी में कहीं अंदर डीप रूटेड हो गई है। अच्छा मैं ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इसमें खवातीन इसके बाद आपको संजीदा प्रोग्राम कीजिए। बिल्कुल मैं और फिर मैं खवातीन को इकट्ठा करके वो प्रोग्राम करने का सोच रही हूँ जिसमें सिर्फ आप मर्द हूँ और आप तर्जुमानी करें उन तमाम मर्द हजरात की और फिर खवातीन बताएं उनके दुख सुख। मैं तो खवातीन की तर्जुमानी करूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि नहीं मैं चाहूंगी कि आप मर्दों देखिए मर्दों के साथ भी ज्यादा नहीं मर्दों की देखिए मर्दों के पास इस बात की कोई उनको इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो एक रिश्ते में रहते हुए और नए नए रिश्ते बनाएं या नए नए वो करें। अच्छा मैं चाहूंगी आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा ना दिया। कुछ कहना चाहते मैं सिर्फ इतना कि मर्द जब रिलेशन में रहता है तो उसको मेरे ख्याल में इतनी नहीं बोला जाता उसको जितना एक लड़की को औरत को बोला जाता है। बिल्कुल उस फर्क है बहुत ज्यादा, उसकी बात को बहुत बुरा समझा जाता है, डबल स्टैंडर्ड्स है ना, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा मुझे नादिया आप बताएं कि ये वाकई बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो अभी हम कर रहे हैं कि मर्द के लिए स्टैंडर्ड और है,
बेटे के लिए और है बेसिकली। लेकिन ना बेईमानी है ना, मुख्तलिफ तरह की देखिए बेईमानियां हैं, माली करप्शन है, दीगर तरह की करप्शन है, इखलाकी करप्शन, ये अनफेथफुल होना ये भी बेईमानी है ना। आपकी कमिटमेंट है और आप अपने पार्टनर से छुप के जो भी आप करना चाहते हैं, या तो आप में हिम्मत हो आप खोल के सामने रखें, अगला आपके साथ रहना चाहता है रहे, नहीं रहना चाहता 100 बिस्मिल्लाह अपना रास्ता। मैं पूछूं इस पे वैसे ऐसे मर्दों के साथ क्या करना चाहिए अगर ऐसा कोई कारनामा? देखिए हमारे माशरे में तो यही सिखाया जाता है अपनी बच्चियों को, बेटियों को, नहीं ये कहाँ सिखाया जाता है कि गोली मारो? नहीं, हमारे माशरे में सिखाया जाता है कि भाई लाश तो तुम्हारी इसी घर से ही जाएगी, यहीं पे गुजारा करो, यहीं पे गुजारा करो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है लाश तुम्हारी इसी घर से जाएगी, ईद का मौका, तो साउथ पंजाब में देखिए सही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही 100%। मैं जिस इलाके से हूँ साउथ पंजाब से, मेरे ख्याल से पूरा खिता, लेकिन जी सॉरी आप मुकम्मल कर लीजिएगा, लेकिन आज की औरत थोड़ी सी बदल गई मेरी लाश मेरे जीवते जी जाएगी। अब बहुत सारे शादीशुदा लोग भी देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे क्या बातें कर रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से कोप अप कर रहे हैं, ईद का शो देख रहे हैं और ये चाल। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे रोले डले बिल्कुल ऐसे ही 4 लड़ाइयाँ लेके वो एक न्यूज़ के दफ्तर के बाहर आ जाएंगे, थोड़ी वजह से लाए हुए हैं। लेकिन एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ये बताएं कि ईद के मौके पे खाना शाना घर में पकता है, आप पकाती हैं, कभी हस्बैंड भी आपकी हेल्प करते हैं? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट पहले तो इस तरह हो जाता था कभी कभार जब पॉलिटिक्स में मैंने कदम नहीं रखा था, बट अब यकीन करें मेरे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि कभी आपके हस्बैंड ने ये भी नहीं कहा कि आज मैं आपको अंडा बॉईल करके खिलाता हूँ? नहीं, सीवियाँ जो मीठी सीवियाँ होती हैं तो वो मैं खुद मॉर्निंग में, मतलब जब मेरे हस्बैंड जाते हैं नमाज के लिए, तो मतलब ये मेरी रवायत भी है, मेरी मदर इन लॉ उन्होंने मुझे डे फर्स्ट से सिखाया था कि बेटा एटलीस्ट ईद एक पूरे साल में एक दिन आता है ना, तो आपका शौहर जाता है नमाज के लिए, तो इट्स बेटर कि सीवियाँ तो बना के उसको खिला दे, उसको सीवियाँ। शादी ने सास के लहजे में कहा है कि कम से कम सवैयाँ तो खिला दिया करो। देखिए वो बड़ा ज़रूरी भी है, अपने उससे प्यार बढ़ता है, रिस्पेक्ट। और साल में एक बार मिले तो याद भी रहती है, और अच्छी हो ना हो खाने की आपको बढ़ती है।